प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज भी मनुष्यों से बात करता है, कभी वचन के द्वारा, कभी परिस्थितियों के द्वारा और कई बार सपनों के द्वारा। बाइबल में हम देखते हैं कि यूसुफ, दानियल, याकूब और राजा नबूकदनेस्सर, इन सभी के जीवन में परमेश्वर ने सपनों के द्वारा अपनी योजना प्रकट की। लेकिन समस्या यह है कि हम कई बार परमेश्वर के दिए हुए सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें छोटा समझते हैं, डर जाते हैं या दूसरों की बातों में आकर छोड़ देते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसे 5 सपनों के बारे में साझा करना चाहता हूं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक, परमेश्वर से मिला सपना। बाइबल पद। क्योंकि परमेश्वर स्वप्न में हाँ 2 बार बोलता है, पर मनुष्य ध्यान नहीं देता। अय्यूब 33:14। जब कोई सपना बार बार आता है या प्रार्थना में आपके हृदय पर भारी होता है, तो हो सकता है वह परमेश्वर की ओर से हो। यूसुफ ने सपना देखा कि वह महान होगा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वही सपना उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना गया। सीख। अगर सपना परमेश्वर से है तो कठिनाइयां आएंगी, लेकिन पूरा भी होगा। 2, पवित्र जीवन का सपना। बाइबल पद। पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। 1 पतरस 1:16। कई लोग अपने जीवन में पवित्र और शुद्ध जीवन जीने का सपना देखते हैं, लेकिन संसार, पाप और समझौते उन्हें रोक देते हैं। शैतान चाहता है कि आप सोचें, आज के समय में पवित्र जीवन संभव नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियों 4:13। इस सपने को मत छोड़ो। 3, सेवा और बुलाहट का सपना। बाइबल पद। कटनी तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। मत्ती 9:37। अगर आपके हृदय में लोगों की आत्माओं के लिए बोझ है, अगर आप प्रचार, प्रार्थना या सेवा का सपना देखते हैं, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। मूसा ने खुद को अयोग्य समझा। यिर्मयाह ने कहा, मैं तो बालक हूं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुना। सीख। परमेश्वर योग्य को नहीं, बल्कि जिसे चुनता है उसे योग्य बनाता है। 4, टूटे हुए रिश्तों के चंगाई का सपना। बाइबल पद। मैं जो कुछ वर्ष टिड्डियों ने खा लिए, उन्हें तुम्हें लौटा दूंगा। योएल 2:25। शायद आप सपना देखते हैं कि आपका परिवार फिर से एक हो, विवाह ठीक हो, पुराने रिश्ते चंगे हो जाए। लोगों ने कहा होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है, जो मनुष्य से असंभव है, वह परमेश्वर से संभव है। लूका 18:27। इस सपने को मत मरने दो। 5, उद्देश्यपूर्ण जीवन का सपना। बाइबल पद। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय जो योजनाएं करता हूं उन्हें जानता हूं। यिर्मयाह 29:11। परमेश्वर ने आपको बिना उद्देश्य के नहीं बनाया। आपका जीवन सिर्फ कमाने, खाने, मर जाने के लिए नहीं है। दाऊद चरवाहा था, लेकिन राजा बनने का उद्देश्य था। एस्तेर रानी थी, लेकिन एक जाति को बचाने का उद्देश्य था। अगर आपके मन में यह प्रश्न है, मेरे जीवन का मतलब क्या है, तो यह भी एक सपना है जिसे नजरअंदाज मत कीजिए। समापन। प्रिय जनों, परमेश्वर आज भी सपनों के द्वारा बोलता है। इन 5 सपनों को नजरअंदाज मत करना। 1, परमेश्वर से मिला सपना। 2, पवित्र जीवन का सपना। 3, सेवा और बुलाहट का सपना। 4, टूटे रिश्तों की चंगाई का सपना। 5, उद्देश्यपूर्ण जीवन का सपना। प्रार्थना। हे प्रभु, हमें पहचानने की समझ दे कि कौन सा सपना तेरी ओर से है, और उसे पूरा करने का साहस और विश्वास भी दे। यीशु के नाम में, आमीन।